अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। और आज नाज़रीन हम लोग मौजूद हैं 5 नंबर टी के नाम से ये इलाका है, मुर्तज़ा चौक है, बंद रोड को ये एरिया लगता है। और यहाँ पे ये एक तवील सड़क है जो सिर्फ टूटी हुई है, हर जगह से टूट फूट का शिकार है, गंदगी है, सीवरेज है। यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद है कि गुजरने का रास्ता नहीं है। जानवर यहाँ पे खुलेआम गुजर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, जगह जगह गलाजत आपको दिखाई देती है। सड़क कहीं से भी सड़क नहीं लगती, किसी गांव से भी बदतर ये इलाका लगता है। शहर लाहौर का मेन ये एरिया है, बंद रोड से लिंक करता है। यहाँ से आप जाएँ तो आगे शादरा चौक की तरफ भी आप जा सकते हैं, पीछे गुलशन रावी का एरिया है। और ये समझ नहीं आती कि शहर लाहौर का कौन सी ये शक्ल है कि जो हम खुद नहीं देख पा रहे होते, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुतासिर है, वो लोग इतने परेशान हैं। क्या कहते हैं ये सारे लोग, कब से इनकी सुनी नहीं गई, कब से इनको इसी हाल में ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक रिहायशी यहाँ के मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ के रिहायशी हैं, तो ये हालात हमेशा से यहाँ ऐसे ही हैं? बड़े साल हो गए हैं शिकायतें यहाँ की मिल रही हैं? काफ़ी देर हो गई है मैम, इस तरह के हालात है। पूरी टूटी हुई रोड है, एंड तक है। ये इसी तरह यही टी है, ये वो आगे वाली भी टी है, सारी इसी तरह ही। किसी हुकूमत ने ठीक नहीं करवाई? किसी ने भी नहीं ठीक करवाया। तो यहाँ के आपके जो इलाके के कोई सियासी लोग हैं, कोई MP है, MNA हैं, आप उन्हें शिकायत नहीं करते? शिकायत की है काफ़ी, लेकिन कौन सुनता है इधर। सारे MP MNA जो वो अपनी जेबें भरते हैं। अच्छा, अवाम की किधर सोचते हैं? तो वोट लेने कौन आता है यहाँ पे? वोट लेने इसी तरह ही काउंसलर नाज़म आ जाते हैं, जैसे कि बच्चों को पैसे दे दिए कि वो आप वोट दें, हम आपको इतने पैसे देंगे, इस तरह करेंगे। तो जब आप लोगों के इलाके का हमेशा से यही हाल है, तो आप लोग वोट क्यों देते हैं? बस अब हमें लारा लगा जाते हैं कि करेंगे काम, उसके बाद कोई भी नहीं आता काम करे, इसी उम्मीद से हम देते हैं, शायद कर ही दें कोई। अच्छा, ये शहर लाहौर लगता है कहीं से? ये लाहौर शहर लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा। तो आप तो लाहौर में तो नहीं रहते, फिर आप लोगों को ये कैसे बताते हैं कि हम लाहौर में रहते हैं? यहाँ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा इस इलाके की ये हालत कब से है? ये जब से बना है ऐसे ही है जी, शुरू से ही। ये जब से स्टार्ट हुआ है ना, वैसे ही है। ये हमारी बिल्डिंग है, आप देखें ना तो ये 2-2, 3-3 इंच बैठ गई हैं, आगे से सारी वो हो गई हैं, डेड हो गई हैं। यहाँ उन्होंने वो एक नीचे सेवरेज डाला हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट वो नाला डाला हुआ है नीचे। अच्छा, उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पर। पक्की सड़क तक तो बड़ी दूर की बात है, कच्चा मलबा भी नहीं फेंका हुआ है। यहाँ के दिनों में आते हैं बस 4 दिन, जो भी कोई जिसका भी कोई है यहाँ पे कौन सा प्रॉपर है। पिछली हुकूमतों में भी यही हुआ? नहीं, पिछली कोई और था, जो भी होता था वो बस। ये नाले, ये सीवरेज, ये जो कुछ भी है, सुई गैस वगैरह, ये पिछली हुकूमतों के दौर में डला है। अब कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्लाह की आस पे बैठे हैं, जनाजा भी लेके जाते हैं तो हम तो गाड़ियों में रख के लेके जाते हैं। नमाज मस्जिद है, साथ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आधे कपड़े हमारे ख़राब हुए होते हैं। आप एक प्रोग्राम बारिश के दिनों में यहाँ करें ना, तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है। इतने दिन कीचड़ होता है यहाँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं गुजरा जाता है। तो ये इतने गहरे गहरे यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं, तो यहाँ तो हादसा हो जाते होंगे। इस वक्त कुछ भी नहीं है, आप बारिश के दिनों में आए ना जी, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या हालत है। यहाँ से ट्रैफिक बंद हो जाती है। तो ये जानवर यहाँ से दिन भर गुजरते रहते हैं? आगे सारी हवेली है, जानवर ही जानवर। इधर भी, इस साइड पर भी खाली प्लाट है, कोई हाल नहीं है इधर। तो आपको पता है कि रिहायशी इलाकों में ये जानवर और ये इस तरह के गंद नहीं होने चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए ना। PTI का एक भी बंदा अभी तक इस इलाके में नहीं आया है। अच्छा, एक भी बंदा। अच्छा, तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए हैं हुकूमत को, एक बंदा भी हम लोगों ने। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का विजन कहाँ गया? क्लीन ग्रीन क्या, यहाँ पे तो अगर डस्टी भी एरिया है तो वो भी कितना गंदा है, हर जगह कूड़ा है। ये ग्रीन ही है, ये सर ग्रीन ही है, ये गोबर ग्रीन ही है। अच्छा, ये गोबर की वजह से ग्रीन करना था। तो ये मुझे बताएं कि कूड़ा उठाने वाले भी नहीं आते यहाँ? नहीं, कूड़ा उठाने, सड़क की टूट फूट तो एक अलग मसला है ना, जगह जगह कूड़े के ढेर की वजह ना जी। अंडर कारपोरेशन नहीं है ये, ठीक है। ये 2-3 यूनियन काउंसिल है ना जो बन पार से, ये अंडर उसके नहीं है कारपोरेशन के। अच्छा, वो कोई ये जो है ना, ये सब अपने तौर पे ही है किया हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी का मदद आपके तहत भी किया हुआ सब कुछ। अच्छा, ये आगे हम थोड़ा सा चल के देखते हैं ना, ये इतराफ में हर तरफ आपको कितना गंद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं, आपने कभी कोई रिटर्न एप्लीकेशन, कोई शिकायत, कोई गिला, कोई किसी को बताया हो कि जी हमारे ये हज़ारों मरतबा बताया है, किससे करें जाके? वो कहते हैं फ्लड एरिया, किसी महकमे में पास चले जाए ना, वो कहेंगे जी फ्लड एरिया है तो काम ही कोई नहीं है।
अच्छा। हाँ, ये रहायश में आबादी में उसको तस्लीम ही नहीं करते हैं। क्यों? फ्लड एरिया से क्या मुराद है? हर वक्त फ्लड आया रहता है? नहीं तो हर वक्त तो फ्लड नहीं आया रहता। बस ये ना कि टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, बिजली का, सुई गैस का, हर चीज़ का टैक्स फ्लड एरिया, तो इसको तो ज़रा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये खतरे में है तो इसको ज़रा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहाँ फ्लड क्या, यहाँ तो वैसे ही लोग मर रहे हैं, इतनी गंदगी है यहाँ पे, ताफुन इतना ज़्यादा है यहाँ पे। हम आगे चलेंगे, देखेंगे और भी लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, यहाँ एक खातून शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस इलाके में रहती हैं? हाँ जी, इलाका इतने रहने पे। तो ये इतना टूटा हुआ है? इन्ना टूटा होया वे, खराब है, बारिश पैंदी इन्ना बुरे हाल हो जाते हैं। तो लंघन का भी तिलक का डिग पिया। पिछे बारिश पई है, मैं तिलक गई हाँ, डिग पई सी। अच्छा, सट लग गई। तो ये हमेशा से ऐसा ही है? ऐसे ही। कभी किसी हुकूमत ने नहीं इसे ठीक किया? किसी भी नहीं किया। तो जो वोट लेने आते हैं फिर आप उन्हें वोट क्यों देते हो? वोट क्यों देते? असी आने चल वोट लैन ते चलो कुछ तो सोचन साडा गरीबां दा, तो कोई सोचता ही नहीं हैगा। कोई सोचे तो फिर है ना। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे कि आपका यहाँ पे कोई बंदोबस्त करवाया जाए? बंदोबस्त करन हुकूमत, जेड़ी हुकूमत है। बारिश होती है तो ये सारी गली नीचे बड़ा गंद, बहुत गंद वज जाता भी, इत्थे बुरा हाल हो जाता भी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बहुत शदीद जो है वो गंदा माहौल हो जाता है। मैं देख रही हूँ कि गोबर कितना ज़्यादा है, कूड़ा कितना ज़्यादा है, कीचड़ कितना ज़्यादा है और इसके अलावा मिट्टी कितनी ज़्यादा है। मैं चाहूँगी वसीम भाई कि आप ज़रा ये नीचे दिखाएं कि नीचे पूरी घाटी उतर के जो गली है, जब बारिश आती है तो यहाँ पे किस तरह का क्या माहौल हो जाता होगा। इन लोगों के लिए यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है। जानवर यहाँ पे हैं, इंसान बेचारे यहाँ पे जानवरों वाली ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक और खातून रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हालात के बारे में क्या कहेंगी आप? इस मोहल्ले में, इस इलाके में कैसे रह रही हैं? बस हम कहते हैं जल्दी कोई आए तो इस इलाके को सही करे और इसे बनाए। पता नहीं क्या इमरान खान कर रहा है वो तो। अच्छा। और तो कुछ नहीं कर रहा। अच्छा। जगह देखो तुम्हारे सामने ही है। और फिर जो गरीब इंसान रक्शे या कोई गाड़ी ले लेता है तो उसके ऊपर जंप लग के उसकी तो सारे क्या कहते हैं स्प्रिंग, वो कहते हैं, हाँ जी, सब टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इतने गंदे माहौल में इंसानों को कितनी बीमारियां लगती? कोई वो स्प्रे वाले भी नहीं आते। और तो कोई बात नहीं, चलो स्प्रे वाले तो भेजे ना। कूड़ा उठाने वाले नहीं आते? कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं किसके अंडर है, ये भी नहीं लोगों को पता। कौन है? मैं तो कहती हूँ मेरे सामने हो ना, मैं तो। अच्छा, सच्ची बात है, मैं दिल से कह रही हूँ, क्योंकि हम बहुत तंग हैं यहाँ पर, बहुत तंग हैं। किसी हुकूमत ने भी इसे ठीक किया? कबाड़ियाँ यहाँ पर बहुत हैं। अच्छा। उनके अंदर कबाड़ियों में इतना मच्छर, गंद, ऊपर से लड़ाई करते हैं वो लोग। अगर ज़रा सा कौन है कि इस गंद को यहाँ से उठाओ, यूँ करो, तो वो सारा वो कर देते हैं। लड़ाइयाँ इतनी गंदी गाली करते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि किसी भी हुकूमत ने नहीं इसे ठीक किया? नहीं। अब जो ये सड़क थी थोड़ी सी बनी थी, आधी सी बनी थी, उन्होंने पुटा के फिर ये हाल करके चले गए। अच्छा, ये बात। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि नून लीग के दौर में नीचे कोई गैस पाइपलाइंस वगैरह डली थी, सीवरेज की पाइपलाइंस डली थी, ऐसा है? पता नहीं बाजी, मुझे 20 साल हुए यहाँ आए। तो कभी कुछ नहीं हुआ? हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। पानी थे, छप्पड़ थे, ठीक है, और वो छप्पड़ों में भैंसें फंस जाती थी। हाँ। ये तो मैंने देखा है यहाँ पर, बाकी पता। अच्छा जी, यहाँ पे इनके मुताबिक कभी भी कुछ नहीं देखा इन्होंने कि किसी भी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो दी हो। अगर पिछली हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी तो सवाल यहाँ पे हमारा ये है कि नई हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं दी। नई हुकूमत ने तो कम से कम यहाँ पे तवज्जो देनी थी। ये ऐसे इलाके हैं जो शायद हमारे सियासी जो रहनुमा हैं, जो हमारे सियासी लीडर हैं, जो हमारे यहाँ पे जिम्मेदार हैं इलाकों के, उन्होंने तो शायद इस इलाके को कभी देखा ही नहीं होगा। मजीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक बुजुर्ग शहरी हैं यहाँ पे, इनसे पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये इलाका हमेशा ऐसे ही टूटा फूटा रहा है, कभी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी? ये ऐसा ही है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? जब से ये बना है। तो आपको कभी यहाँ पे रहते हुए ये नहीं हुआ कि ये किसका इलाका है, लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, यहाँ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, गंद कितना ज़्यादा है यहाँ पे? कौन संवारेगा? कोई भी नहीं संवारने वाला। किसी हुकूमत ने अपना संवार लें तो बड़ी बात है। अच्छा जी, इनका कहना है अपना ही संवार लें तो बड़ी बात है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जो इतने मायूस हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि कोई इस इलाके को ठीक कर ही नहीं सकता। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस इलाके की इस हालत के बारे में क्या कहेंगे आप? बेटे क्या बताएं आपको, इधर जो भी आता है इसी तरह आता है, वोट लेते हैं, दोबारा शक्ल नहीं दिखाते आके, ना किसी से शिकायत कर सकते हैं, ना किसी से कुछ कर सकते हैं।
पुरानी हुकूमतें भी ऐसे ही करती थी, नई हुकूमत भी ऐसे ही कर रही ऐसे कर। तो फिर ये नई हुकूमत किस नाम की हुई? हमें तो नई हुकूमत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वोट अभी है इस दफ़ा की इसको दिए इमरान खान को वोट हमने, भाई चलो कोई पिछला सिलसिला चेंज हो जाएगा, नया आदमी आएगा, पिछले से जान छूट जाएगी, ये को बेहतर हो जाएगा। बाकी बेटे वो ही काम है, इसका भी वही काम है। वो 1000 गुना बेहतर थे। क्या कह रहे हैं? 1000 गुना बेहतर थे पुराने वाले। अच्छा, 1000 गुना बेहतर थे। कुछ सुनता तो था ना, कुछ सुनता तो था। अच्छा, अब तो सुनते ही नहीं है। अब तो बात भी नहीं सुनते। इनका कहना है कि पिछली हुकूमतों में कम से कम हमारे मसले सुने जाते थे, अब तो सुने भी नहीं जाते। मजीद लोग क्या कह रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन रोड से अंदर गहरी नीचे एक गली जा रही है कि जहाँ पे जब बारिश होती होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ क्या सिचुएशन होती होगी और ये किस किस्म का नक्शा है किसी शहर का। लाहौर तो बहुत दूर की बात है, किसी छोटे से शहर का भी आजकल शायद ये नक्शा नहीं तस्वुर किया जा सकता। जो शहर लाहौर के अंदर के हालात हम आपको दिखा रहे हैं जो किसी और को नज़र नहीं आते। लाहौर को पिछली हुकूमतों ने पेरिस बनाना था, इस हुकूमत ने पता नहीं कुछ और ही बनाना था, लेकिन अब पिछली हुकूमतों ने इस इलाके की तरफ कभी तवज्जो दी और ना ही मौजूदा हुकूमत ने दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से इस इलाके में रहते हैं? सानू हो गए 30 साल। 30 साल में ये इलाके का हुलिया नहीं बदला? नहीं जी, कोई नहीं ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ बदल सका। नवाज शरीफ ने कोई थोड़ा बहुता बदलिया सी तो फिर टुट भज के उवें ही हो गया। क्या बदला था उन्होंने? ਉਹਨੇ कोई शर्क शुरक एक बारी बनाई सी अच्छा, तो फिर टुट गई है। अच्छा, तो फिर आया ही कोई नहीं। अच्छा, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿੱਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੇਠੋਂ ਗਟਰ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बीमारियां, मट्टी, हर वक्त यहाँ तो बोला नहीं जा रहा, मट्टी सांस के साथ अंदर ਰੋਡ जाती ਦਾ है। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ 5-5000 ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। बुरा हालात ने इतने बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। लोगों का यहाँ रहना बिल्कुल जो है ना वो अजाब हुआ पड़ा है। यहाँ पे ज़िंदगी जिस तरह से यहाँ पे मक्खियाँ हैं, जिस तरह से यहाँ पे मच्छर हैं, मट्टी है, ये मट्टी के ज़रात आपको शायद नज़र आ रहे हो या ना नज़र आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे बोलना भी नहीं जा रहा, सांस लेना यहाँ पे मुहाल हो चुका है। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी हम लाहौर के एक और ऐसे इलाके में हैं कि जिसकी कोई कभी नहीं सुनता। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये इलाका है, बिलालगंज धोबी घाट का इलाका है, और इसकी जो सूरत हाल है आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये सारा गंदा पानी है सीवरेज का, गटर का, और यही सारी जो सूरत हाल है यहाँ चारों तरफ है। पानी जो है वो इतना गंदा है और जगह जगह खड़ा है, जगह जगह से सड़क टूटी हुई है, टूट फूट का शिकार है, पत्थर मट्टी और तोड़फोड़ ऐसे है कि जैसे अभी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, लेकिन ये हर वक्त ऐसे ही रहता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो यहाँ पे कभी शायद आई हो, कभी उन्होंने विज़िट किया हो, लेकिन उन्होंने इसको डेवलप करने की, कोई इसके रिपेयर करने की जो है वो कभी कोशिश नहीं की। यहाँ के जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान है। यहाँ के रिहायशियों का ये कहना है कि यहाँ पे ख़वातीन गिर जाती हैं गटर के अंदर, पता नहीं चलता, यहाँ पे बच्चे गिरते हैं, यहाँ पे हादसात होते हैं। एक यहाँ के रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हादसा हुआ जी यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे? नवा जोड़ा आया तो शादीशुदा इत्थे आ के ना डिग पिया, एवं बस हाल बुरे है ने। रोज़ यही हाल है ना, इत्थे दुकानदारी साडी होंदी है, इत्थे कोई गाहक ही नहीं आंदा, उतों दी निकल जाता है। और इधर के जोड़े फैमिली वाले है सारे गटर वाला पानी नलकियां च आ रहा है। सीवरेज सारी टोटली खराब हुई है। इतों लैके ना वो जोड़ा है ना संचारा चौंक तो लैके ना वो धोबी घाट तक सारी सीवरेज खराब है, सड़क भी टुटी। अच्छा, सारी फैमिली कोई भी फैमिली डिग जाती है ना, मजाक बन जाता है, मजाक उड़ाना पैंदे ने। बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह के हादसा होते हैं तो इंतहाई ख़तरनाक जगह है। और ये सारा गंदा गटरों का पानी है, यहाँ स्मेल कितनी ज़्यादा है? बहुत स्मेल है इसमें। ये देखो सारा ये हाल बुरा हुआ है हमारे, ये मच्छर काट के ये हाल हुआ है। और ये साथ भी स्कूल है, पीछे भी स्कूल है, सारे स्कूल है, स्टूडेंट सारे तंग होते हैं। जब बारिश होती है ना, इसमें इतना पानी हो जाता है, गुजर के जाते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर। इतना ताफुन है यहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा, इतनी गंदगी है, दम का यहाँ पे घुट रहा है। यहाँ पे कैसे रहते हैं जी आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ना
कि ये वो वाली जगह है जहाँ पे इमरान खान साहब की लाइफ का, कैरियर का सबसे पहला जो है ना जलसा यहाँ पे हुआ था। तकरीबन मेरे 50-60 बंदे थे यहाँ पे सिर्फ, और सदीक खान जो है वो जो उनका सबसे पुराना वर्कर है उसने यहाँ पे सबसे पहला जलसा कराया था जब इमरान खान साहब को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन इतनी ज़्यादा ख्वाहिशों के बावजूद यहाँ पे बैनर भी लगा है, सड़क बन गई है, बजट पास हो गया है। ये जब इलेक्शन बड़े होने वाले थे उससे पहले जो है ना ये नवाज शरीफ साहब के उसमें जो है ना वो बना था, क्या कहते हैं, सारा हल्का बनाया, इलाका बनाया। लेकिन यहाँ के पाइप जो है ना रातों रात में कोई उठा के ले गया। अच्छा। वो यहाँ पे पाइप पड़े हैं और कह रहे जी बिलाल यासिन साहब ने जाके ना अपने उसने इलाके में डलवा दिए। आया कि जैसे मुल्क की सूरत हाल है, पूरे इलाके में इतना बुरा हाल नहीं है जितना बुरा हाल इन 4-5 गलियों में है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि चलो इमरान खान साहब खुद तो आगे यहाँ पे कराने से रहे, जो उनके नीचे वर्कर हैं करने वाले किसी को भी एहसास नहीं है कि यहाँ पे आके कोई काम करे। आया कि खुद वज़ीरान तो करने का है कि वो चाहता है कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन नीचे वाले सारे जो है ना वो सारे जो कोई भी ऐसा अमले में ऐसा बंदा नहीं है कि कोई कुछ कर सके। अच्छा, बिलाल यासिन के दौर में बनी थी ये रोड? नहीं जी, बिल्कुल ये मसला आज का मसला नहीं है। एक्चुअली ये तकरीबन 15 साल की प्रॉब्लम है और ये घरों में भी पानी इसी तरह ही है। ये खुद तो जब वोट लेने आते हैं ना इतने झूठे वादे करते हैं, चाहे PTI है चाहे नून लीग। जब ये है कि पूरे इलाके ने नून लीग को हमेशा सपोर्ट की है, ठीक है, जब वोट ले लेते हैं उस वक्त इनके पास जाएं कहेगा जी वहाँ महकमे ने काम करना है, हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बल्कि मैं इनको अपनी तरफ से इन्विटेशन देना चाहता हूँ, यास्मीन राशिद को भी चाहे बिलाल साहब भी हमारे घरों में आएँ, 2-2, 5-5 दिन हमें मेहमान नवाजी का मौका दें, इनको पता चले कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार। 2 घंटे भी नहीं रहेंगे यहाँ पे, 2 घंटे भी नहीं, 2 घंटे भी नहीं आ सकते वो यहाँ पे। खुद तो ये इतनी VIP ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी डेंगू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, TV पे चल रहा है जी हम डेंगू से बचाओगी तो, और डेंगू का कोई यहाँ डेंगू नहीं किया, यहाँ तो हर तरह का मच्छर है, मलेरिया भी है, हर तरह की गंदगी यहाँ और बड़े जरासीम हैं। और वजीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद डॉक्टर हैं, वजीर सेहत हैं, उनको इन चीज़ों के नुकसान नहीं पता, उनको नहीं पता कि यहाँ पे लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनको ये दावत देना चाहता हूँ कि पूरे मोहल्ले में जिसके मर्जी घर आके 2 दिन गुजारें, वो 2 दिन के 2 घंटे नहीं गुजार सकती, ठीक है। जब इलेक्शन होना था उस वक्त आई थी, मैं आपकी बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, हाथ पकड़ पकड़ के आगे चल रही थी, तो अब वहाँ पे वो हाथ किधर गया है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, अब तो इधर नज़र नहीं आती। अब बल्कि इनके बैनर्स लगे थे आज से तकरीबन 6 माह पहले की बात है कि जी हम इधर रोड बनवाएंगे, सब कुछ। यास्मीन राशिद का शुक्रिया भी अदा कर दिया गया, वो कहाँ गया शुक्रिया, वो खुद ही वापस ले लिया इन्होंने, सब कुछ वापस चला गया, पता नहीं बजट भी खा गए हैं, क्या किया इन्होंने। अच्छा जी, यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने काफ़ी सारे वादे किए थे इन लोगों से, लेकिन ये जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं। मेरे अकब में देखें वसीम भाई, ज़रा चारों तरफ दिखाइएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारी फुटेज चल रही है, जो यहाँ के मनाजिर हैं, वही सब कुछ बता रहे हैं कि कैसा ये नया पाकिस्तान आया है, कैसी ये तब्दीली आई है। कैसे देखते हैं जी तब्दीली को? तब्दीली को जो देख रहा हूँ वो इस तरह देख रहा हूँ कि जब से ये हुकूमत भी आई है उससे पहले भी ये हालात ख़राब थे और अब भी ये हालात ख़राब हैं। पहले भी जब हालात ख़राब थे तो मुस्लिम लीग नून वालों से भी गफलत हुई कि उन्होंने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। उसके बाद ये दूसरी हुकूमत आई, इन्होंने इस आवाम का तो यकीन करो आप देखें घर घर जाके बच्चे बीमार पड़ गए हैं और हेपेटाइटिस यहाँ फैल गया है। ये कहाँ से दवाइयाँ लाएँ, कहाँ से ये अपना इलाज करवाएँ? अस्पतालों में सहूलियात नहीं हैं। और ये जब गंद खा रहे हैं, ये हम यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, नमाजी यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। कई एक्सीडेंट हुए हैं, कईयों को अस्पताल में पहुँचाया गया, मगर ख्याल कोई नहीं करता। इसी तरह ही आते हैं और आके राउंड करके चले जाते हैं और करते कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए कुछ तरस खाओ, इस अवाम मखलूक खुदा के ऊपर तरस खाओ। ये मखलूक खुदा है, ये इधर इंसान रहते हैं, ये हैवान तो नहीं रहते। यहाँ हैवान भी नहीं रहेंगे, आपको पता है? नहीं रहेंगे, मगर ये रह रहे हैं ना, मजबूरी साफ कर लेते हैं जहाँ पे रहते हैं। ये मजबूरी है ना, ये रह रहे हैं ना, क्या करें? इसके मुतबादल तो कोई नहीं सोच रहा, कोई सोचना चाहिए इनको। ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इनकी आवाज़ आगे ले जाएं और आप भी कर सकते हैं। क्यों? आपके पास अल्लाह ने ये इख्तियार दिया हुआ है, आप आवाज़ बुलंद करवा सकते हैं। आलमी सतह पे बुलंद करवा दें, आलमी सतह पे इंशाल्लाह हम करेंगे। ये क्या हो रहा है? आपकी आवाज़, आपको पता है आपकी आवाज़ दूर दूर तक जा रही है। हाँ। आपकी आवाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी पहुँचती है, आपको पता है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तक भी पहुँचती है। हाँ, वो सब देखते हैं, उन्होंने जिस चीज़ पे नोटिस करना होता है वो करते भी हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं करते? यही तो मैं कह रहा हूँ, बारिश का सीजन था, यहाँ क्या सोच? ये अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक नहीं है, इस इनके बच्चे नहीं हैं। हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज में कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी ये नमाज कबूल कर ले। मगर ये है कि इस
लोगों को हदायत दिया जो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं उनको बेइंतहा काम करना चाहिए। बेइंतहा गफलत है, बेइंतहा ज्यादती है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। बारिश का पानी नहीं, ये सीवरेज का गंदा पानी है जो यहाँ पे हर वक्त खड़ा रहता है। तो जब बारिशें यहाँ हुई होंगी तो यहाँ क्या हालात हुए होंगे, लोग तो अभी गटरों में गिर रहे हैं यहाँ पे। तो जब बारिश से पानी जमा होता होगा तो तब तो पता भी नहीं चलता होगा कि कहाँ गटर है और कहाँ सड़क है। यहाँ पे आगे भी गलियाँ इसी तरह की हैं, उनको भी विजिट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस इलाके की सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो पानी हर वक्त खड़ा रहता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज़ नहीं हम पढ़ सकते। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि वो सारे वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर आला हैं, सिर्फ अपने गांव के नहीं हैं, पूरे इलाके के वज़ीर आला हैं, पूरे पंजाब के वज़ीर आला हैं। उनको सोचना चाहिए ये चीज़ें, ये बुनियादी सहूलतें हमें देनी चाहिए। हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और गुजर नहीं सकते, बाज़ार नहीं जा सकते। हमें कश्तियाँ ला दें, हम किस पे जाएँ फिर? ये देखें, पैदल नहीं चलने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल। ये लाहौर की कौन सी शक्ल है? मुझे तो ये धोबी घाट है, ये दातागंज बख्श के बिल्कुल करीब है, ये दाता के कदमों में हम बैठे हुए हैं। तो बस तक फिर इतनी गंदगी, दाता साहब का ही इनको एहतराम होना चाहिए कि ये उनके करीब की सड़कें हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे जी इस इलाके की सूरत हाल पे? ये कहीं से लाहौर लगता है आपको? पहले मुझे ये बताएं। बहुत गंदगी है, ये यहाँ हर टाइम गटर ही फंसे रहते हैं। पानी, बारिश का पानी इधर 3-3 फुट पानी हो जाता है, इसमें घरों बाहर नहीं कोई निकल सकता। ऐनी की परेशानी है कि हर टाइम हर वक्त यदि बड़ी गै देखो की हाल में कोई रास्ता नहीं, नई घर कोई उतों दी जाना पैंदा घर, सानू पूरा ही चक्कर लगाना पैंदा तो फिर सानू घर बनना पैंदा। किहो जिहा रस्ता है, इन्ना कोई परेशान नहीं है कि इंतहा किया जा सकता है। इस चीज़ के बारे च की आलम हो रहा इतने नंगर टप नहीं सकता बंदा कि नमाज पढ़ने जाने कपड़े खराब हो जाते हैं। तो जिनको आपने वोट दिए हैं वो कहाँ हैं? वो राशिद ही है, वो बैठे, वो कोई बात नहीं सुनता। बिलाल यासीन जीते हैं ना यहाँ से? बिलाल यासीन जीते हैं तो जो नहीं बात सुनते, वो कोई भी नहीं सुनते। जिसने आते थे वो बड़े करते थे, हम ये कर देंगे, फलान कर देंगे, टिंग कर देंगे, पर वो कुछ नहीं करते, ना कुछ किया उन्होंने। उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, ये है नहीं है, फलान नहीं है, पर वो टाल देते हैं। कोई यहाँ सिरवज वाले भी जो उनसे ना गटर वाले भी अब आगे गटर करने आते थे, वो अब भी वो गटर करने भी नहीं आते। अच्छा, सफाई वाले भी नहीं आते? सफाई वाले भी नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, तोड़फोड़ एक अलग जगह पे है, लेकिन जिस भी हम जगह पे जाते हैं, जिस भी इलाके में जाते हैं, वहाँ सफाई के हवाले से बड़े नाक़िस हमें सूरत हाल नज़र आती है। और ये एक सवाल पैदा हो जाता है कि तोड़फोड़ एक अलग मसला है, फंड्स की ज़रूरत है, व्हाटएवर जो भी रीज़न्स हैं, कम से कम सफाई तो करवाई जाए, गटरों का पानी तो निकाला जाए, कूड़ा तो उठाया जाए। ये सूरत हाल बिल्कुल अजीब है कि सफाई का कोई ख्याल नहीं है। एक तरफ तो आप डेंगू बचाओ मुहिम शुरू कर लेते हैं, एक तरफ तो आप कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे सांस ही गंदा है, वहाँ पे बाकी चीज़ों से लोगों ने क्या घबराना है, क्या डरना है? मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, बिलाल यासीन का ये इलाका है और इसको जो है वो आप देख रहे हैं कि क्या इसकी सूरत हाल है, किस कदर यहाँ पे वादे किए गए होंगे, किस कदर यहाँ पे लोगों को हौसला दिया गया होगा कि आपके लिए यहाँ पे सड़कें बन जाएंगी, आपके लिए सीवरेज का सिस्टम ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी वादे किए थे, लेकिन वो तो शायद उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जिनके पास यहाँ का इख्तियार है उन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे जी आप इस हवाले से? मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 3 दफ़ा वोट लिए हैं, जब वो अपोजिशन में थी तो तब बड़े वादे करती थी। इवन दो आई एम सपोर्टर ऑफ पीटीआई, हमने पीटीआई को 3 दफ़ा वोट दिया है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन जब हार गई थी तब उन्होंने इस एरिया में आवाम की खिदमत के लिए एक क्लिनिक खोल लिया था कि मैं आवाम की खिदमत करूँगी। हमने तो इसीलिए उनको वोट दिया था। और डॉक्टर यास्मीन बतौर वज़ीर सेहत पंजाब, उनकी ज़िम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि उन्हें इंसदाद डेंगू के लिए कुछ करना चाहिए। सड़क के लिए कुछ ना करें, हम आदी हो चुके हैं, लेकिन और कुछ नहीं है। जो डेंगू की जन्नत बढ़ रही है, ये डेंगू का जो लार्वा पैदा हो रहा है, उसके लिए कुछ करें। अगर वो इंटरनेशनल फोरम पे या कौमी सतह पे ये कह रहे हैं कि हम पंजाब में डेंगू के लिए ये कर रहे हैं, तो कम अज़ कम ये जो तालाब है, ये जो गंदगी है, इसको तो ख़त्म कर दें। हमारे लिए सड़क ना ठीक करें, कम अज़ कम डेंगू को तो खत्म करें। अच्छा, सड़क क्यों ना आपके लिए ठीक करें? क्योंकि ये कर रहे हैं। पाकिस्तान की शहरी नहीं है, आप क्यों अपना ये हक छोड़ें? हम पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने हैं। हमें तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, हम तो पिछले 4 साल से चीख रहे हैं। ये सीवरेज का मसला है, सड़क बन जाएगी, नीचे से गटरों का पानी ऊपर बाहर आ जाता है। जब बारिश होती है तो ये एरिया एक झील का मंजर पेश करता है। ये इंतहाई गंदगी है, यहाँ ताफुन इतना ज़्यादा है, यहाँ दम घुट रहा है, यहाँ गैसेस हैं, हमें गंदे नाले की स्मेल होती है, वैसी है। लोगों के पास कोई मुतबादल रास्ते नहीं है और वे आउट नहीं है, हम घरों में बंद हो जाते हैं। यहाँ के हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यार आप कहाँ रहते हो। तो हमारी हुक्मरानों से ये इल्तिजा है कि खुदा के लिए
बुज़दार साहब नहीं हमारी सुनेंगे, हमारी इमरान खान साहब से और यास्मीन राशिद से इल्तिजा है, खुदारा हम गरीबों पर रहम करें। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे भी फंडामेंटल राइट्स हैं। प्लीज़ हमें ये जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात है वो दें। महंगाई ने तो पहले ही बहुत लूट मार मचाई हुई है। प्लीज़ खुदा के लिए हम पे रहम करें और ये सड़क बना दें। महंगाई और ये सब चीज़ें तो साथ साथ चल ही रही हैं, कम से कम लोगों को साफ़ माहौल तो मिल जाए, लोगों को रहने के लिए साफ़ जगह मिल जाए, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, कोई फ़िज़ा तो साफ़ कर दें उनके लिए। एक ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन और इस इलाके की बाकी गलियों को भी विज़िट करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और ये उसी इलाके की थोड़ी सी दूसरी साइड है, इसको भी आप देख सकते हैं कि वैसी की वैसी है। गंदगी इतनी ज़्यादा है, मेन जो चौक है उसमें चारों तरफ गटर का, सीवरेज का पानी जो है वो बिल्कुल बाय रोड्स के ऊपर आया हुआ है। गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है, लोगों ने अपने तौर पे ऊपर कोई कुर्सी, कोई लकड़ी, कोई इस तरह की चीज़ लगा के निशानदही की हुई है कि यहाँ पे गटर है, और लोग यहाँ पे गिरते भी हैं। ख़वातीन और बच्चे जो है उनको यहाँ पे अक्सर हादसात हुए हैं, वो गिरे हैं गटरों के वजह से। और यहाँ पे जो रिहायशी हैं इनका क्या कहना है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने हादसात हुए हैं ख़वातीन और बच्चों यहाँ के? पे अक्सर डेली कोई ना कोई हादसा होते रहते हैं। ये हल्का NA 125 है, यहाँ से वहीद आलम खान साहब MNA हैं और बिलाल यासीन साहब जो है वो MP हैं। हमें अच्छी तरह याद है यास्मीन राशिद साहिबा जो वज़ीर सेहत हैं इस वक्त, वो गंदे पानी के गिलास जो हैं, जब अपोजिशन में होती थी गंदे पानी के गिलास दिखाती थी कि ये सीवरेज का पानी है, शहबाज शरीफ ये करता है, शहबाज शरीफ वो करता है। आज जब वो हुकूमत में हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उनका सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि जी वो ये गंदा पानी देखें आगे। डेंगू है यहाँ पे, सारा कुछ है यहाँ पे, हेपेटाइटिस C के अक्सर मरीज़ हैं। इवन के मुझे खुद 2 माह में यरकान के मर्ज़ में मुब्तला रहा हूँ, सिर्फ इसी गंदगी की वजह से। हम जब नहाते हैं तो वो पानी बदबूदार आता है। जो भी यहाँ पे मामला आते हैं इतने गंदे हैं, इतने गलीज़ हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, सब आपके सामने ही है। पीने का पानी भी गंदा आता है? पीने का पानी तो इतना गंदा है कि मैं आपको अभी शीशे के गिलास में वो पानी ला के दिखा दूँ तो ये गटर का पानी इतना गंदा नहीं होगा जितना वो गंदा पानी वो पीने का है। अच्छा, तो ये हमारी खुदा इनसे गुजारिश है कि ये हमारी आवाज़ सुन लें, किसी तरह ये सड़क का कुछ करें, इसके इलाके का कुछ करें। हम तो परेशान हो गए हैं, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, ख़वातीन गिरती हैं, अभी ये गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, आप खुद ये कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हादसात होते हैं, गंदगी बेतहाशा है, यहाँ पे पानी जो ये लोग पीते हैं वो भी गंदा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गंदगी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, आप क्या कहेंगे इलाके की सूरत हाल पे? सबसे पहले बहना मैं ये कहूँगा कि C42 का बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोग आए हैं तो इन लोगों का आपने दुख सुना के, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी ये जिम्मेदारान है कि वो जल्दी इस मसले का हल करें। थैंक यू। क्या कहेंगे, यहाँ पे जो पीने का पानी आता है वो साफ़ आता है? ये पीने का पानी यहाँ ऐसा आता है कि जी आप देखें कि वो जो साफ़ पानी है उसके साथ मिक्स होकर आता है, और वो पैप जो वो डैमेज हो चुके हैं। सीवरेज निज़ाम आपके सामने है, कोई नमाजी यहाँ से वो गुज़र नहीं सकता। इतने हादसात यहाँ होते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, किसी के हाथ टूट जाते हैं। तो ये जो हमारी आला हुकाम है उनसे रिक्वेस्ट है आपके तवज्जो से कि ये इस इलाके की तरफ ध्यान दें। यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और बहुत परेशान है, घरों में इतना गंदगी मौजूद है, इस पानी की डेंगू भी हो रहा है। तो ये सब आवाम परेशान है। तो आपकी मेहरबानी जो इन लोगों को आप बताएं हुकूमत को कि यहाँ इंसान रहते हैं। जी ये बताएं कि ये जो पानी अभी सारा गटरों का उबल के बाहर आया हुआ है, ये कितने अरसे से खड़ा है यहाँ पे? ये कम से कम भी 3-4 साल हो चुके हैं। ऐसे ही खड़ा है? जी ऐसे ही खड़ा है। वक्ती तौर पे गाड़ी आती है, वो निकाल के पानी चली जाती है, उसके बाद फिर ये हाल हो जाता है। वहाँ जाते हैं, कहते हैं, अपील करते हैं हमारी बात सुने, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। तो मजबूर होकर हम यहाँ अपना वक्त टाइम पास कर रहे हैं। तो आपकी मेहरबानी इस बारे में कुछ हुकूमत को आगाह करें। गटर निकालने कोई नहीं आता? गटर निकालने कोई नहीं आता यहाँ पे? कूड़ा उठाने कोई नहीं आता? कोई भी नहीं आता। इधर ऐसा माहौल है कि क्या कहते हैं, जब उधर जाएं कंप्लेन करें, वो कहते हैं कंप्लेन आपकी दर्ज हो गई है, जब आपकी बारी आएगी तब आ जाएंगे। जब इधर आते हैं तो वो ऊपर से पानी उठाते हैं और फिर चले जाते हैं। कारोबारी हालात ख़राब हो चुके हैं। जहाँ पे सेल हमारी थी 20,000 30,000, वहाँ पे मैक्सिमम 10,000। आपकी दुकान तो मेरे ख्याल से कि वो कहते हैं ना आग का दरिया, ये तो कोई गटर का दरिया है जिसको पार करके कस्टमर आता होगा। लोगों ने सिर्फ मलबा डाल के अपना वक्त टाइम पास कर रहे हैं। ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस तरफ, और मज़ीद और गंदगी
बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, यहाँ पे कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है, जाहिर है, क्योंकि कोई भी इस गंदे पानी का दरिया अबूर करके यहाँ पे दुकान पे नहीं आ सकता, कोई भी यहाँ से गुजर के यहाँ पे दुकानों के पास नहीं आता, जिसकी वजह से इन लोगों का कारोबार भी तबाह है, इनकी सेहत भी तबाह हो चुकी है, लोगों के घर बेकार हो चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बुजुर्ग रिहायशी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने गंदे इलाके के बारे में क्या कहेंगे, कोई सुनता क्यों नहीं है इस इलाके की? बस ये इमरान खान साहब को सलाम पेश करेंगे जिन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है पूरे लाहौर का। अच्छा, ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे बिलाल यासीन जीते हैं, तो बिलाल यासीन वो तो सब कुछ ठीक है, इमरान खान की पार्टी से तो नहीं है वो जिसकी मर्जी पार्टी से, हमने खुद पीटीआई को वोट दिया, लेकिन ये हाल देख के तो अब तो दिल नहीं करता। अच्छा, तो यहाँ पे तो अपोजिशन ने भी कुछ नहीं किया ना? किसने? यहाँ पे तो आपकी नून लीग ने भी कुछ नहीं किया। तो उन्हें खान साहब को ही तो ख्याल करना चाहिए, इनके वोटर हैं इस इलाके के अंदर, पूरे लाहौर को उधेड़ के रखा हुआ है, ये तो होना चाहिए। अच्छा, हो सकता है इसीलिए नहीं इस इलाके की सुनी जा रही, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन जीती है, यहाँ पे बिलाल यासीन जीते हैं, इसलिए इस इलाके को कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है इस इलाके को, ये बहुत बुरी बात है। खान साहब से कहना आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन ये गलत काम ना करें। ठीक है, ये जो है ना अकरबा परवरी जो होती से कहते हैं वो ना करें, एक सा ख्याल करें। अवाम तो हर जगह है। अच्छा, अवाम ये कह रही है कि यहाँ पे तो 8-9 सालों से ऐसी सूरत हाल है, तो पहले अपोजिशन हुकूमत में थी तो तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। 8-9 सालों के अंदर पैच वर्किंग होती थी यहाँ पे, गटरों की सफाई कर देते थे, किसी न किसी तौर पे किसी MNA MPO को मिलते थे, कुछ ना कुछ हो जाता था। अच्छा, अब ये 2 साल से तो बेड़ा गर्क हो गया, निकल ही नहीं सकता यहाँ से, मच्छरों की भरमार है, लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और यहाँ के जो अब तमाम का तमाम ये पूरी सड़क जो है, ये मेन सड़क है, बंद रोड की, रिंग रोड की सड़क है, सारी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल, ये मेन इलाका है, कोई बहुत अंदर का इलाका नहीं है। ये सड़क इधर करें, अगर ये सड़क बिल्कुल ठीक हो जाती है तो ये इस इलाके के ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। असल बात ये है। बिल्कुल ठीक है, इस इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका तो जीना यहाँ पे मुहाल हो चुका है। एक बड़ी इमोशनल सी और वाकई एक बड़ी हकीकत के ऊपर मबनी बात है कि यहाँ पे रहने वालों के घरों में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, कोई उनके रिश्ते के लिए भी नहीं आता। ऐसा ही है बिल्कुल। वो लोग कहते हैं वो इलाका जो है कन्वेंस वाले, गाड़ियों वाले, कोई भी रिक्शा वाला, कोई भी किसी से कहो, वो कहेगा जी हमने अपना रिक्शा नहीं ख़राब कराना, या हमने अपनी जो टैक्सी है वो यहाँ पे जो ऊबर वाले होगा या दूसरे जो हैं कंपनियों वाले, वो बिल्कुल इस इलाके में आते ही नहीं। असल मसला ये है। अच्छा, बेहिसी की बड़ी सामने जो एक वाज़ेह किस्म की मिसाल है ये कि कोई यही नहीं देखता कि लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ से कभी आपने विजिट ही नहीं किया। आपके इलाके हैं, आपके हल्के हैं, आप कब आते हैं यहाँ पे, कब आते हैं यहाँ के MP MNA सिर्फ वोट लेने? आप लोग वोट क्यों देते हैं ऐसे लोगों को, वोट क्यों देते हैं आप? वोट इसलिए देते हैं कि शायद ये कोई नया आ रहा है तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी, लेकिन कोई बेहतरी नहीं हो रही, मजीद मसले ख़राब ही हो रहे। इतनी वहाँ भूखी मर गया। अच्छा, यहाँ से तो वो जीते हैं जो पहले भी थे, यहाँ से तो आप नए आने वाले को कुछ ना कहें। यहाँ पे तो बिलाल यासीन जीते हैं, तो आप क्यों नहीं काम कर रहे हो यहाँ पे? पता नहीं क्या मसला इनका अपना ही है, कोई ये जो कौंसलर वगैरह महल्ले के हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये जो महल्ले के कौंसलर बैठे हुए, इनका काम है कि आगे बताएं कि ये महल्ले का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़ों को गुजरने की परेशानी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हम काम नहीं करवा सकते, हम पैच वर्क नहीं करवा सकते, हम तामीर और मरम्मत नहीं करवा सकते, कूड़ा तो उठवा सकते हैं, गटर तो निकलवा सकते हैं जो सिर्फ ज़ुबान हिलाने से होना है, वो काम भी नहीं यहाँ पे होते, सफाई भी नहीं मेंटेन होती। यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं गटरों में, यहाँ पे ख़वातीन गिर रही हैं, कोई इनका देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। शहर लाहौर के अंदर इस किस्म के इलाके हैं जो मेरे ख्याल से हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। हम सबको शर्म करनी चाहिए कि हम लाहौर शहर को अगर हमने ये सूरत हाल, इसकी ये हमने शक्ल बना दी है, तो जो हमारे देहात हैं जिनको हम कभी भी सोचते हैं कि शायद वो भी कभी तरक्की जो है वो हासिल कर लेंगे, तो उनका क्या बनेगा। यहाँ पे सफाई की सूरत हाल कितनी यहाँ पे नाकिस है, यहाँ पे लोग बीमार हैं, यहाँ पे गटर उबल उबल के बाहर आए हुए हैं, गंदा पानी है। बारिश होती थी तो यहाँ पे गटर का पता नहीं चलता था, सड़क का पता नहीं चलता था, कोई इस इलाके को देखता नहीं है। अपोजिशन के लोग यहाँ से जीते हुए हैं, यहाँ पे मौजूदा हुकूमत के लोग देख के गए हुए हैं। अगर आप नहीं भी जीते तो कम से कम आपको पता तो है ना कि इस इलाके में क्या सूरत हाल है। इंसानियत के तौर पे आप इन इलाके के लोगों के लिए कोई आसानी कर दें कि उनके लिए फ़िज़ाई साफ़ कर दें। कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। गुजारिश यही है कि आप हुकूमत में हैं या आप अपोजिशन में हैं, बात यह है कि आप पाकिस्तान में हैं और आपको किरदार अदा कर सकते हैं। तो खुदारा थोड़ी सी अपनी बेहिसी को ख़त्म करें और इंसानियत की खिदमत करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।